ठीक है, तो एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है हम लोग। विशेषण, एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हम लोग बोलते हैं क्या? विशेषण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, विशेषण क्या होता है जाने से पहले हम पहले बात बता दें कि नाउन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन के बारे में पढ़ चुके हैं, और आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो है क्या? नाउन, प्रोनाउन और आर्टिकल, तीन चीज़ इसके बारे में पढ़ चुके थे। आर्टिकल जो पढ़े थे ये एडजेक्टिव ही था। ठीक है, उसके बाद उससे पहले जो नाउन पढ़ा था और प्रोनाउन पढ़ा था। नाउन यानी जिसको बोलते हैं क्या? संज्ञा। प्रोनाउन जिसको बोलते हैं क्या? सर्वनाम। ठीक है, तो नाउन मतलब क्या? संज्ञा, और प्रोनाउन मतलब क्या? सर्वनाम। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग को देखना है एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, फिर से सुन लेंगे। वैसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन दोनों को क्वालिफाई करने का काम करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे हम बात बोलते हैं क्या कि कोई लड़का है, ठीक है, ये एक बॉय है। ठीक, अब ये बॉय है, ये इसके बारे में पता कैसे चला ये है क्या? तो इसके बारे में चर्चा कैसे होगी? ठीक है, तो चर्चा यही होगी, हो सकता है ये बॉय फैट हो सकता है ये बॉय टॉल हो सकता है ये बॉय ऑनेस्ट हो सकता है ये बॉय शॉर्ट हो। यानी इसके बारे में अर्थात जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो बताएगा, उसको बेहतर तरीके से जो वर्ड डिस्क्राइब करेगा, उसी वर्ड को हम लोग एडजेक्टिव बोलेंगे। फिर से सुन लीजिए, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करेगा, है ना, उसके बारे में बताएगा, वो क्या होगा? हमारा एडजेक्टिव होगा। जैसे अभी हमारा जो चल रहा है कोविड-19 का नाम आपने सुना होगा। कोविड-19 का नाम सुना होगा। कोविड-19 क्या है? ये डिजीज है, पेंडेमिक है ये, है ना, जो काफी अधिक विस्तृत तौर पर फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में। तो हम इसके बारे में कह सकते हैं क्या? इट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक है ये। ठीक है, ये डिस्ट्रक्टिव है ना, ये डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसके बारे में बता रहा हूँ क्या मैं? बुरा चीज है ये, मतलब हार्मफुल है, इट इज हार्मफुल टू अस, है ना, पूरी तरीके से वर्ल्ड के लिए हार्मफुल है, जिसने अभी तक पूरे वर्ल्ड को क्या किया है? बुरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। ठीक है, तो कोविड-19 तो एक नाउन हो गया। कोविड-19 क्या हो गया? ये नाउन हो गया। ये क्या हो गया? नाउन हो गया। लेकिन इसके बारे में बता कौन रहा है? तो ये जो शब्द है जो इसके बारे में बता रहे हैं, ये सब हमारे एडजेक्टिव कहलाएंगे। मतलब वैसा शब्द जो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, उससे हम क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक है, हो सकता है ये शब्द हो जाए, यानी एक वर्ड हो सकता है, या फिर और वर्ड का ग्रुप भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, एडजेक्टिव वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। तो पहचान कैसे होगी, है ना? तो पहचान हम लोग देखेंगे वर्ड के तौर पर भी और ग्रुप ऑफ वर्ड के तौर पर भी। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं हमारे मोदी पीएम। ठीक है, तो मोदी, ठीक है, तो ये कैसे है? पीएम है, तो ये तो नाउन हो गया। मोदी क्या? नाउन हो गए। ठीक है, लेकिन इसके बारे में बोले तो इनके बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये काफी अफेक्टिव है। इनकी पहचान कैसे करते हैं? इनके बोलने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, एफ्लुएंट है, ये बोलने में बहुत एकदम क्लियर है। ठीक है, इनकी जो बातें हैं ऐसा लगता है कि हम लोग के दिल तक पहुंचती है। ठीक है, तो इनके बारे में जो चर्चा चल रही है ये काफ़ी मतलब वर्ल्ड में भी इनके बारे में चर्चा की जाए तो वर्ल्ड में लोग इनको काफ़ी पहचानते हैं। क्यों पहचानते हैं? इनके काम से पहचानते हैं। तो काम जो इनका हो जाएगा, यानी जो इनकी पहचान बताएगा, वही क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। वही जो इनकी पहचान बनाएगा। तो पहचान क्या होता है? तो एडजेक्टिव ऐसा शब्द होगा जो किसी के पहचान के बारे में बताएगा। हो सकता है मैं अच्छा हूँ, मेरे को जैसे कोई वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है, तो उनको हो सकता है मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो कहेंगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको मेरा वीडियो ठीक नहीं लग रहा होगा, हो सकता है ऐसा। मेरी तो पूरी कोशिश है कि अच्छा लगे वीडियो, लेकिन बावजूद उससे कुछ को अच्छा नहीं लगे तो कह सकते हैं अच्छा ठीक ठाक नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरे बारे में जो अवधारणाएं जो चलेगी आपकी, तो मैं तो नाउन हो गया, चूंकि मेरा नाम हो गया। ठीक है, मैं साहिल, मेरा नाम हो गया। अगर मैं बात करूँ आई, तो मेरे बदले जो शब्द यूज हो रहा है आई, प्रोनाउन हो गया। और मेरे बारे में जो आपके अंदर में जो बात आएगी, डिस्क्राइब जो करेंगे, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एडजेक्टिव। वो क्या हो जाएगा?
एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग चलते हैं कि एडजेक्टिव का यूज भी देखते हैं कि एडजेक्टिव का यूज कई प्रकार से होता है। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली देखते हैं एडजेक्टिव का यूज हम लोग दो प्रकार से करते हैं। कौन कौन से हैं मैं बता दूं आपको। यूज ऑफ एडजेक्टिव कैसे यूज करेंगे, दो तरीके से यूज करते हैं हम लोग। एक एट्रीब्यूटिव और दूसरा जो होता है वो होता है प्रेडिकेटिव। ठीक है, एक एट्रीब्यूटिव के तौर पर यूज करेंगे एडजेक्टिव का, और दूसरा जो यूज करेंगे हम लोग प्रेडिकेटिव के तौर पर यूज करेंगे। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा होगा जो नाउन के जस्ट बिफोर नाउन, ये नाउन के ठीक पहले होगा। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा मतलब जो नाउन के ठीक पहले होगा, उस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और अगर नाउन के बाद होता है आफ्टर नाउन तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। फिर से सुन लीजिएगा कि ना अगर एडजेक्टिव, अगर क्वालिफाइंग वर्ड, अगर डिस्क्राइबिंग वर्ड नाउन के पहले लग रहा है, उस नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए ठीक पहले लग रहा है, तो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में काउंट हो जाएगा। और अगर उसके बाद लग रहा है क्वालिफाई करने के लिए, तो क्या बन जाएगा, वो प्रेडिकेटिव आ जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव रेड पेन, आई हैव अ रेड पेन, आई हैव अ रेड पेन। मेरे पास एक कलम है, कैसी कलम है ये कलम कैसी है, लाल है। तो मैं इस पेन की क्वालिटी बता रही है ना कि ये कैसी है, लाल है। ठीक है, रोहन इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो ये फ्रेंड कैसा है, फ्रेंड की क्वालिटी बता रही है ना, फ्रेंड की क्वालिटी कैसी है, तो ये बहुत अच्छा दोस्त है, यानी हो सकता है ये ईमानदार होगा इसलिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो यानी इस फ्रेंड के बारे में बता रहा है, तो फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है। पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, पेन के बारे में बता रहा है। और ये जो रेड है, ये जो बेस्ट है, ठीक किसके पहले आया, ठीक नाउन के पहले आया। यानी नाउन के ठीक पहले आके नाउन को क्वालिफाई करने का जो काम करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर नाउन के बाद आए, नाउन के बाद कैसे देखते हैं, आई एम इंटेलिजेंट। ठीक है, तो मैंने कहा नाउन या प्रोनाउन के बाद है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये तो हमारा प्रोनाउन हो गया आई एम इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर इंटेलिजेंट तक ही रुका हुआ है, तो मतलब क्या, मैं चालाक हूँ, मैं काफी तेज हूँ। तो जब मैं काफी तेज हूँ तो मेरे बारे में बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रोनाउन के बाद आया है, लेकिन ठीक बात तो नहीं आया। तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव होगा ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं। शी इज क्लेवर, वो क्या है, चालाक है ना। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज अगली। बहुत सारे सेंटेंसेज है जहां पर हम देखते हैं कि क्लेवर है, ब्यूटीफुल, अगली है, लेकिन इनका यूज कहाँ हो रहा है, प्रोनाउन के बाद हो रहा है, प्रोनाउन के बाद हो रहा है। आई का ये इस इंटेलिजेंट का यूज कहाँ हो रहा है, आई के बाद हो रहा है। मतलब अगर यूज जो है एडजेक्टिव का यूज प्रोनाउन के बाद होगा तो ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अगर और नाउन या प्रोनाउन के पहले हो जाएगा तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के प्रकार के बारे में, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कौन कौन है। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, पहला एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वालिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी की पहचान कैसे करेंगे। तो क्वालिटी वही होता है ना जो किसी के बारे में बताता है वो अच्छा है, बुरा है, लंबा है, नाटा है, मोटा है, बेईमान है, ईमानदार है, ये सब का सब जो शब्द आता है ये क्या आता है, उसकी क्वालिटी को शो करता है। आप मिठाई लेने जाते हो, मिठाई जब लेते हो तो क्या कहते हो, ये मिठाई मीठा है, अच्छा है। अगर 2 दिन पुराना दे दिया तो क्या कहोगे,
खट्टा है, कड़वा है ना, तो वो मिठाई की क्वालिटी कैसी हो जाएगी, महा बेकार हो जाएगी, वर्स हो जाएगी, क्वालिटी बैड हो जाएगी, है ना। तो मतलब क्या था, क्वालिटी की चर्चा करेंगे तो क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं गुड है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, ईटीसी में कर दूं, ये सब का सब क्या है, ये सब क्वालिटी की चर्चा करेंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, तो उसकी क्वालिटी कैसी है, वो अच्छी है, ठीक है। कृष्णा वाज अ क्लेवर बॉय, कृष्णा कैसा लड़का था, तो कृष्णा एक चालाक लड़का था, तो इस बॉय को कैसे क्वालिफाई किया जा रहा है, चालाक के तौर पर। तो ये जो चालाक हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी कैसी हो जाएगी कृष्णा की, तो उसकी जो क्वालिटी हो जाएगी वो हो जाएगी कैसी, वो क्लेवर के तौर पर, चालाक के तौर पर बोलेंगे, ठीक है। हम कहते हैं ऐश्वर्या काफी ब्यूटीफुल थी, ऐश्वर्या वाज अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना, ऐश्वर्या इज अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना। ऋतिक रोशन इज अ हैंडसम एक्टर, तो ये सब क्या है, हैंडसम, उसके बारे में बता रहा है ना, वो हैंडसम है, काफी दिखने में अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग अपने काम से पहचाने जाते हैं, काम से भी कुछ लोग हैंडसम होते हैं, तो काम उनकी पहचान हो जाती है, तो काम भी क्या होगा, उनकी क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। तो हम सबके चर्चा जो करेंगे वो हो जाएगी किसमें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में, ठीक है। दूसरा हम चर्चा करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी दूसरा जो है हमारा वो हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, QUANTITY, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब किससे होता है, मात्रा से संबंधित होता है। तो मात्रा क्या, मात्रा करने का मतलब कि थोड़ा है, थोड़ा है, कुछ है ना, बहुत है, मोस्ट, मच है, ठीक है, इनफ है, सफिशिएंट है, ठीक है। ये सब के सब जो शब्द है किसको बता रहे हैं, ये मात्रा के बारे में बताते हैं, ठीक है। जैसे फिर से मैं बोल दूं, अभी कोविड-19 का समय चल रहा है, लॉकडाउन तो चल ही रहा है, तो इस स्थिति में क्या हुआ, सरकार ने सबको 2-2 महीने का अनाज दे रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ने दिया, बिहार गवर्नमेंट में तो दे ही रखा है, ठीक है। तो अभी अगर कहा जाए जो लोग लेकर चले आए हैं अनाज 2 महीने का, तो उनसे अगर पूछा जाए आपके यहाँ चावल या फिर अनाज है, तो क्या कहेंगे, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, ठीक है। मतलब आई हैव इनफ, इनफ ग्रेन्स, मेरे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है। तो पर्याप्त मात्रा में है तो मतलब क्या हुआ कि इनफ जो पर्याप्त है, होना चाहिए, जितना होना चाहिए मेरे पास है उतना, ठीक है। जैसे बोलते हैं राधा हैज मच सीरियल्स, ठीक है, राधा के पास काफी अधिक सीरियल्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मच शो कर रहा है किसको शो कर रहा है, यानी इनफ है, मच है, किसको शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा, यानी मात्रा को शो करेगा, ठीक है। तो मतलब क्या, जब भी मात्रा को शो करेगा, यानी कोई भी नाउन है, नाउन के पहले अगर कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो उसके मात्रा के बारे में बताता है, तो वो वर्ड क्या होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में काउंट होगा। मैंने 1 लीटर दूध खरीदा, तो 1 लीटर दूध क्या हुआ, मात्रा हुआ ना, दूध तो हो गया नाउन हमारा। तो अगर 1 लीटर की चर्चा करें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मात्रा, कितने लीटर है, तो 1 लीटर दूध है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, तीसरा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम लोग 2 तरीके से देखते हैं, यानी इसका संबंध किससे होगा, संख्या से होगा, किससे होगा, संख्या से होगा। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कितने प्रकार के होते हैं, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में देखा जाए तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं डेफिनेट एडजेक्टिव, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और दूसरा हो जाएगा इनडेफिनेट, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या होगा, ठीक है। अंतर बताने से पहले मैं फिर से बता दूं, डेफिनेट कितने तरह के होंगे, डेफिनेट भी 2 तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे, तो एक कार्डिनल नंबर, एक
कार्डिनल नंबर और दूसरा हो जाएगा ऑर्डिनल नंबर। दूसरा क्या हो जाएगा? ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, डेफिनेट एडजेक्टिव कौन कौन से हो जाएंगे? एक कार्डिनल नंबर और दूसरे ऑर्डिनल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब कार्डिनल नंबर क्या है और ऑर्डिनल नंबर क्या है, बेसिकली ये समझने की बात है। तो ऑर्डिनल कार्डिनल में चर्चा करें सबसे पहले, जैसे हम बोलते हैं 1 2 3 6 ETC, जितने नंबर्स हमारे काउंट में आते हैं वो सब के सब कार्डिनल नंबर में काउंट किए जाते हैं। और जो दूसरे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट, लास्ट, सेकेंड, थर्ड, मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि अगर संख्या की बोध कराई जाए, जैसे मैं बोलता हूँ आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास कितने पेंसिल हैं? 2 पेंसिल हैं। जैसे मैं बोलूं कि इसके लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कार्डिनल के लिए, कार्डिनल के लिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, मैं बोलता हूं कि आई हैव 2 पेंसिल्स, मेरे पास 2 पेंसिल है। तो 2 पेंसिल है तो पेंसिल क्या हुआ? पेंसिल तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन इसकी चर्चा, इसके बारे में बता कौन रहा है? कितना पेंसिल है? तो 2 है ना। तो 2 क्या हो गया? 2 तो संख्या हो गया। तो ये जो संख्या हो गया कौन सा नंबर हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा, यानी एडजेक्टिव इससे क्या हो जाएगा? कार्डिनल एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर बोलेंगे द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब क्या हुआ? द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो ये जो फर्स्ट है पहले क्रम में होता है। देखिए हम काउंट अगर करते हैं, कहते हैं 1 2 3 4 5, है ना। हम अब इसको बेहतर तरीके से समझेंगे कैसे। जैसे हमारे पास 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल है, 1 2 3 4 5 पेंसिल है। ठीक है, अगर कलर देखा जाए पेंसिल का, पहला एक रेड है, दूसरा जो है येलो है, तीसरा ग्रीन है, चौथा ब्लैक है और पांचवा ऑरेंज है। ठीक है, अब देखते हैं, हम कहेंगे कि कितने पेंसिल हैं? 5 पेंसिल है। तो 5 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर कहें कि तीसरा पेंसिल किस रंग का है, तो तीसरा पेंसिल ग्रीन कलर का है। तीसरा पेंसिल कौन सा है? ग्रीन कलर का है, यानी द थर्ड पेंसिल। अगर कहीं पर आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड पेंसिल लिखा मिल जाए, थर्ड पेंसिल, तो गलत मान लेना, क्योंकि कभी भी कार्ड ऑर्डिनल नंबर होता है उसके पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि द का यूज कहाँ करते हैं? जब कोई चीज स्पेशलाइज होती है, ठीक है, वहां पर करते हैं, या फिर पर्सनलाइज होती है, उसके आगे हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पेंसिल, तीसरा पेंसिल, अपने आप में बोलने से ही लगता है कि ये कोई स्पेशल है, पर्सनलाइज किया हुआ है, इसलिए हम लोग जब भी लगाते हैं तो ऑर्डिनल नंबर जो होगा उसके पहले हम लोग इसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपके इस क्लास में 10 बेंच है, ठीक है, किसी और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है वो 5वें बेंच पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 10 बेंच तो होगा काउंट के, ठीक है, लेकिन आपके दोस्त अगर काउंट किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 बेंच काउंट किया, यानी 5वें बेंच पर अपने दोस्त को देखा बैठा हुआ, तो आप क्या कहेंगे? फिफ्थ बेंच बोलेंगे। अगर उस बेंच की चर्चा की जाए क्या कहेंगे? फिफ्थ बेंच कहेंगे। तो फिफ्थ जो हो गया वो क्या हो गया? वो ऑर्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो मुझे लगता है ये डेफिनेट कार्डिनल नंबर ऑर्डिनल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में। इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? मतलब जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सके, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर बोलेंगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आता है? ठीक है, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आता है हमारा सम, कुछ, फ्यू, यानी काउंटिंग के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इनडेफिनेट ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर में क्या आ जाएगा? कुछ आ जाएगा, थोड़ा सा आ जाएगा, लिटिल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब का सब क्या आ जाएगा? इनडेफिनेट। मतलब कि मेरे पास बोलते हैं कि मेरे पास कुछ चॉकलेट है, ठीक है, तो कुछ चॉकलेट है, चॉकलेट को तो मात्रा में नहीं तोल सकते हैं ना, चॉकलेट को तो मात्रा में नहीं तोल सकते हैं, उसको काउंट करेंगे, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी हो सकता है, गिना तो नहीं है। अगर गिन नहीं पाए हैं या फिर गिने नहीं हैं
तो जो नंबर होगा वो अपने आप इंडेफिनिट हो जाएगा, और उस नंबर को बताने के लिए, उस नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए जिस वर्ड का यूज करेंगे वो वर्ड हमारा हो जाएगा क्या, इंडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे जो फोर्थ है उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा हो जाएगा एक प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, तो प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? तो प्रॉपर एडजेक्टिव में देखते हैं, यानी संबंध होता है। जैसे मैं बोलूं कि मैं बिहार का रहने वाला हूं, मैं बिहार का रहने वाला हूं, तो क्या हो जाएगा, मैं बिहारी। इंडिया का रहने वाला हूं मैं, तो मैं क्या बन जाऊंगा, इंडियन। मैं अगर चाइना का रहने वाला हूं, चाइनीज। इसी प्रकार से पाकिस्तान के रहने वाले पाकिस्तानी, स्विट्जरलैंड के रहने वाले स्विस, SWITZERLAND, स्विट्जरलैंड के रहने वाले लोग क्या क्या बोलेंगे, हम लोग स्विस बोलेंगे। हम हॉलैंड के रहने वाले लोग, हॉलैंड के रहने वाले लोग डच। ठीक है, ब्रिटेन के लोग ब्रिटेन, क्या होगा, ब्रिटिश हो जाएगा। इंग्लैंड के रहने वाले लोग इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, यानी जो बिहारी हो गया, इंडियन हो गया, चाइनीज हो गया, स्विस हो गया, डच हो गया, ब्रिटिश हो गया, इंग्लिश हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब प्रॉपर राउंड में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अगला जो है हमारा वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मतलब कि वैसा एडजेक्टिव जिससे अलग अलग की चर्चा हो, है ना, या किसी अलग की चर्चा हो, उस तरह के एडजेक्टिव को बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कुछ एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे हम लोग बात बोलते हैं इच, हम कहते हैं इवरी, हम बोलते हैं आइदर, मैं बोलता हूँ नाइदर। ठीक है, ये सब के सब क्या, कौन सा एडजेक्टिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए तो क्या कहेंगे, बोलते हैं each boy has a book, सभी के सभी लड़के के पास क्या है, एक किताब है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें एवरी, एवरी मैन इज हैंडसम, हर एक आदमी कैसा है, हैंडसम है। हम बोलते हैं आइदर, आइदर बुक इज माइन, कोई तो किताब मेरा है ना। मतलब क्या हुआ कि जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब अलग अलग की चर्चा कर रहे हैं, तो उस तरह के उस स्थिति में जो यूज हम लोग करेंगे एडजेक्टिव का, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद आती है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारी। किसकी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, DEMONSTRATIV, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या था, पॉइंट आउट करना होता है। यानी क्या हुआ, ऐसा एडजेक्टिव जो किसी को पॉइंट आउट करे, यानी किसी नाउन को या फिर प्रोनाउन को पॉइंट आउट करे, उसके तरफ इशारा करे कि ये है, वो है, कुछ है। इस तरह के एडजेक्टिव को हम लोग बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि बोलते हैं कि वह एक लड़का है, तो वह मतलब हम जब चर्चा कर रहे हैं तो वह दिखा रहे हैं किसी को ना कि वह देखो सामने में एक लड़का है, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में काउंट हो जाएगा। हम कहते हैं कि कुछ लड़के बाहर में खेल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लड़के खेल रहे हैं तो हम उनके बारे में बता रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, काउंट किए नहीं किए अलग बात है, लेकिन पॉइंट आउट तो कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जो एडजेक्टिव होगा, कुछ जो होगा वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के प्रकार। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी दो तरह के होते हैं, कौन कौन, एक डेफिनेट, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और दूसरा क्या आ जाएगा, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेट में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल कहेंगे दिस इज अ कैट, या एक बिल्ली है,
तो ये जो कैट के लिए क्या यूज हो रहा है, दिस हो रहा है, यानी इस कैट को दिखाने का चर्चा कौन कर रहा है, दिस कर रहा है। ठीक है, हम बोलते हैं दैट इज अ कार, वह एक गाड़ी है, मतलब सामने कोई गाड़ी खड़ी है, वह हम क्या करेंगे इसके लिए दैट का यूज करेंगे। एक बात मैं और बता दूं, दिस और दैट में बेसिक अंतर क्या होता है। दिस और दैट में बेसिक अंतर यही होता है कि दोनों सामने में होते हैं, अगल बगल में होते हैं। दिस देख रहे हैं, दैट पीछे है या फिर थोड़ी सी दूरी पर है। ठीक है, हम कहते हैं वह एक लड़का है, तो वह एक लड़का की जब चर्चा करते हैं तो वो सामने में खड़ा है, वो देख लो जी वो लड़का है। ठीक है, हम कहते हैं यह एक लड़का है, तो यह सामने में खड़ा है, ये भी देख लो एक लड़का है। हम कहते हैं कि वह एक गाड़ी है, तो वह जो सामने में खड़ी है वह एक गाड़ी है। यह एक गाड़ी है सामने में खड़ी है, यह गाड़ी, तो सामने में नजदीक और थोड़ी दूरी अंतर इतना ही होता है दिस और दैट में, दोनों पॉइंट आउट करने का काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं दोज की। दोज बुक्स आर माइन, दोज बुक्स आर माइन, वे किताब मेरे हैं। ठीक है, हाँ, हम बोलते हैं कि दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन, ये सब किताब कैसे किसके हैं, ये सब किताब मेरे हैं। तो दिस दैट दोज दीज वगैरह वगैरह जो शब्द हमारे यूज हो रहे हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक है, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हम लोग बात बोलते हैं सम, किसके बारे में बोलते हैं हम लोग, सम के बारे में बोलते हैं। एनी, अ, सर्टेन, अदर, अनदर, ये सभी के सभी शब्द जो हैं, ये सब के सब क्या हैं, इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि कोई लड़का खड़ा है ना, कोई बच्चा खेल रहा है, तो कोई नहीं पता है ना कौन है, वो इनडेफिनेट है हमारे लिए। अगर वो डेफिनेट होता तो पता होता कौन है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं, लेकिन इनडेफिनेट है, पता नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई, है ना। एक बच्चा खेल रहा है, तो एक बच्चा कौन सा है, हो सकता है वो स्ट्रेंज है, सामने में है, तो सॉरी स्ट्रेंज है यानी अपरिचित है, तो वहां पर हम लोग ए का यूज करते हैं, है ना। सर्टेन, सर्टेन कुछ होते हैं, है ना, निश्चित संख्या में होते हैं, लेकिन बावजूद उस चीज हम लोग नहीं काउंट करते हैं, यानी अगर काउंट नहीं कर रहे हैं, अगर उसके बारे में सही तरीके से नहीं जान रहे हैं, तो वैसी स्थिति में हम लोग कहेंगे क्या, इनडेफिनेट है। और चूंकि डेमोन्स्ट्रेट करने का काम कर रहा है, पॉइंट आउट करने का काम हो रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव की चर्चा करेंगे हम लोग। तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यानी जिससे पोजेशन की चर्चा हुई, किससे, जिससे पोजेशन यानी अधिकार के बारे में पता चलेगा। जैसे बोलते हैं हम लोग इट इज माई हाउस, ये घर मेरा है, ये किसका घर है, ये मेरा घर है। तो इस हाउस का संबंध किससे है, मुझसे है, तो माई जो हो जाएगा कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं ही इज योर ब्रदर, वो किसका भाई है, तुम्हारा भाई है। योर का संबंध किससे हो गया, तुमसे हो गया, तो योर जो हो गया ये क्या हो जाएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वैसे शब्द जिनसे अधिकार की चर्चा हुई, किसकी अधिकार की चर्चा होगी, उस तरह के एडजेक्टिव को क्या बोले हम लोग, पोजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे। कहते हैं इट इज आवर वेल्थ, ये हमारा धन है, हम कुछ भी करें इसका, तो वेल्थ किसका है, हमारा है। ठीक है, तो इस वेल्थ का संबंध किससे, धन का संबंध किससे है, हमसे है, तो वैसी स्थिति में आवर कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव में काउंट होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब वैसे एडजेक्टिव से है जिसमें इंटीरोगेट किया जाता है। इंटीरोगेट करने का मतलब क्या होता है, इंटीरोगेट कहने का मतलब होता है प्रश्न पूछना। ठीक है, इंटीरोगेट करने का क्या हुआ है, प्रश्न पूछना। जैसे हम लोग प्रश्न पूछते हैं विच इज योर फेवरेट कलर,
तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है? तो आप बताओगे कि माई फेवरेट कलर इज रेड, माई कलर इज रेड। क्या कहोगे? मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है? लाल है। तो चूंकि आपकी जो फेवरेट कलर लाल है, यानी आप लाल से लाल को पसंद करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम लोग? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं हुज, क्या बोलते हैं? हुज, हुज बुक इज दिस, है ना, किसकी किताब है ये? तो जब हुज बुक इज दिस करने का मतलब क्या, किसी किताब है, तो इसका मतलब क्या जाएगा? इस किताब का संबंध जिस व्यक्ति से है उसके बारे में चर्चा होगी, है ना, तो उसके लिए पूछ रहे हैं ना, उसके लिए पूछ रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे। ठीक है। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। मतलब सीधा ये समझना है कि अगर क्वेश्चन की चर्चा जब हो रही है, हु है, किसका है, किसकी है, किससे है, तो हम लोग किसका बात करेंगे? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात करेंगे। ठीक है, चलते हैं नौवें एडजेक्टिव की तरफ। नौवां जो हमारा एडजेक्टिव है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। क्या है? कौन सा है? एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। देखिए, एम्फेसाइज करने का मतलब क्या होता है? जोर देना होता है। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या हुआ? जोर देना होता है। जैसे कहते हैं कि दिस इज माई बुक, तो हम कहते हैं कि यह मेरा किताब है। इसमें तो नॉर्मली बात बोल रहे हैं कि ये किताब मेरा है या मेरा किताब है, लेकिन अगर हम बात कहें, इस पर जोर दिया जाए, तो क्या कहेंगे? दिस इज माई ओन बुक। मतलब क्या हुआ? ये मेरा अपना किताब है, ये मेरा अपना किताब है। तो जब अपना की चर्चा होगी कि मेरा ही है, तो वहां पर हम लोग ऑन का यूज करेंगे। तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हमारा ऑन हो गया। जैसे कहते हैं आई शो हर विद माई वेरी आईज। ठीक है, मैंने उसे अपने ही आंखों से देखा, इन्हीं आंखों से देखा, मैंने उसे इन्हीं आंखों से देखा। तो बात इन्हीं आंखों से की चर्चा होगी, तो भेरी हो जाएगी, है ना। मतलब एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव ऑन और भेरी की चर्चा करें तो ये दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे? एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव हो जाएंगे। भेरी का मतलब एक और होता है, भेरी का मतलब बहुत भी होता है, लेकिन यहाँ बहुत नहीं है, इन्हीं से चर्चा होती है, इन्हीं आंखों से देखा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग भेरी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। लास्ट जो है हमारा, वो क्या है? लास्ट हमारा 10th नंबर का जो एडजेक्टिव है वो है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। EXCLAMATORY, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव क्या है? देखिए, एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आश्चर्य से। किससे? आश्चर्य से। यानी वैसा शब्द, वैसा एक्सक्लेमेटरी, सॉरी वैसा शब्द, वैसा जो कि एक्सक्लेम के बारे में बताएगा। एक्सक्लेम करने लग कि आश्चर्य हो जाता है। जैसे हम लोग कभी देखे, जो लोग कभी ताजमहल नहीं देखे, अगर उनको ताजमहल लेके जाया जाए, क्या कहेंगे? वाह कितना बड़ा ताजमहल है, बोलेंगे ना। उसी प्रकार से अगर कोई जो लड़का है वो काफ़ी छोटा है, ठीक है, वो अपने घर में रहता है, अगर उसको कहीं घुमाने के बड़े प्ले ग्राउंड में ले जाया गया, ठीक है, तो आज तक तो छोटे प्ले ग्राउंड में खेल रहा था, वो बाहर देखेगा कितना बड़ा प्ले ग्राउंड है। ठीक है, आपने किसी सुंदर लड़की को नहीं देखी, या फिर आप जो देखते हैं नॉर्मल, आप किसी लड़की को देखते हो, लेकिन अगर आप जाके कैटरीना कैफ को देख लो, क्या कहोगे? कितनी सुंदर है वो। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि जब आपको आश्चर्य लगता है, मुंह खुला का खुला रह जाता है, तो वैसी स्थिति में जो यूज होता है वर्ड क्या बोलेगा? एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी, है ना। मतलब क्या? हाँ, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव देख लीजिएगा, अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर मिलेगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर मिलेगा, है ना। कहते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज शी, कितनी खूबसूरत लड़की है। हाउ बिग बिल्डिंग इज दिस, कितना बड़ा बिल्डिंग है, बोलते हैं ना। ठीक है, व्हाट अ
फूल बॉय इज ही। ठीक है, तो मतलब क्या, कितना बेवकूफ लड़का है वो। तो मतलब क्या, हम देख के आश्चर्य करते हैं कि ऐसा तो नहीं देखें, है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब हम लोग को आश्चर्य की चर्चा होगी तो आश्चर्य के बारे में जो एडजेक्टिव बोल कर आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी कहलाएगा, है ना। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सी बोला और इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जरूर रहेगा। तो आज एडजेक्टिव के काइंड के बारे में हम बता दिए हैं। अब जो कल चलेंगे कुछ करेक्टिव यूज जो ग्रामेटिकली हम लोग को देखना है और जो हमारे एग्जामिनेशन के व्यू से काफ़ी यूजफुल होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आज का जो वीडियो था ये पार्ट 1 का वीडियो था। अब जो आएगा कल का वीडियो ये पार्ट 2 वीडियो आएगा। एडजेक्टिव का पार्ट 2 2 या 3 वीडियो में आपका मैं क्लास समाप्त कर दूंगा। ठीक है, तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ वीडियो वॉच करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।